इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कोई इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है कि इसको बंद कर दिया जाए। हो सकता है कि आने वाले दिन में और भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। खाने के लिए बच्ची को भेजे थे तो ऐसा सोचे थे कि बच्ची घर पे लौट के नहीं आए। एक बच्ची इसमें एक दिन और गिरी थी लेकिन उसको देख लिया आदमी तो बचा लिया। बोले दो बार आप लोग आए थे, फिर उसके बाद मिल करके गए हैं पोस्टमार्टम। हाँ, तो ये अभी तक बंद नहीं है सर। अच्छा करवाते हैं। थाना इंचार्ज ने कहा हमारे रिपोर्टर को कि भरवा दिया जाएगा तुरंत। अब हम जब विक्टिम जो जिसकी बच्ची जिसके घर के मरी उनसे पूछा हमारा रिपोर्टर आज, तो उन्होंने कहा कि ना वो तो हमारे के कहता न कि भर गाँव से आप देख रहे होंगे किशनगंज से मुंगेर रोहतास कहाँ बच्चियां गाँव में रात में कई गाँव में लोग पहरा दे रहे हैं कि हमारे गाँव की बच्चियां गायब न हो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज, एक ही न्यूज और उस पर मेरा व्यूज। आज मैं थोड़ा अलग किस्म का, अलग तरीका के खबर, हालांकि एकदम मौजू खबर ये टॉपिकल जिसको कहते हैं, और सिस्टम पर है कि बिहार में जो सिस्टम अभी है देखिए क्या है। नो पॉलिटिकल, अब इसमें पॉलिटिकल आप समझिए। अभी आप देख रहे होंगे विधानसभा चल रहा है, सुन रहे होंगे विपक्ष का हंगामा, सरकार का जो है एग्रेसिव एटीट्यूड। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पास सब लोगों का कुंडली है। कि क्या करता कुंडली, उसमें कोई बोल रहा है राजद का कि फलना मानस पुत्र जो है सीएम के वो ब्लूटूथ से आए हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो रहा है। इसी बीच देखिए सिस्टम कैसे काम करता है, इकबाल कैसे खत्म है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं केवल एक घटना से। अभी बिहार में बहुत सारा ये भी सुन रहे होंगे कि बच्चियां गायब हो रही हैं। एगो गाना एक ना चल रहा है कि आइल बा मुंह नचवाए दादा। गाना चल रहा है नू, मुंह नचवा घूमत रह सन, आइल बा मुंह नचवाए दादा। वो गाना बनल है, हमारा याद पड़ता, आप लोग को भी याद होगा। उसी तरह से गांव से आप देख रहे होंगे किशनगंज से मुंगेर रोहतास कहाँ बच्चियां गाँव में रात में कई गाँव में लोग पहरा दे रहे हैं कि हमारे गांव की बच्चियां गायब न हो। बच्चियों के गायब होने का तो अब बहुत मैं पर देख रहा था गूगल में जा करके, तो हालांकि ये बच्चियों से गायब माने एक सिस्टम कैसे चल रहा है या कैसे जो है। दिसंबर 1 को एक पिटीशन दिया था सुबोध झा, या एडवोकेट हैं ह्यूमन राइट कमीशन के, सुबोध झा मुजफ्फरपुर के हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की उन्होंने दिया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दिया था और स्टेट गवर्नमेंट में भेजा था पिटीशन, जिसमें उन्होंने बताया 1 दिसंबर 2025 को कि 6 महीना में 100 गो बच्ची गायब बाड़ी सन बिहार में। 100 बच्चियां मिसिंग शब्द का ही प्रयोग किया। अब उसमें कितना मिल गई कितना नहीं, ये तो नहीं था। और इधर आप देख रही हैं हो हल्ला, लेकिन राजनीति हल्ला गुल्ला। एक 19 तारीख को एक खबर आई थी कि एक गांव है आपको नौबतपुर में, सरासर गांव, दलित डोमिनेटेड गांव है, दलितों का गांव है। वहां एक दलित की बच्ची, पासवान समाज की बच्ची नाली में गिर गई। देखिए मैंने इससे पूरा सिस्टम समझिएगा। नाली में गिर गई, मर गई, भगवान को प्यारी हो गई। अब वहां जो है आज तक वह नाली भरा नहीं गया है। हमारा रिपोर्टर अनिकेत पाठक जो है
हमने भेजा था कि जा करके कीजिए, चूंकि और आज हमने पता किया तो आज तक वह नाली उसी तरह है, जबकि उस दिन नौबतपुर के थाना इंचार्ज ने कहा हमारे रिपोर्टर को कि भरवा दिया जाएगा तुरंत। अब हम जब विक्टिम जो जिसकी बच्ची जिसके घर के मरी है उनसे पूछा हमारा रिपोर्टर आज, तो उन्होंने कहा कि ना वो तो हमारे के कहता ना कि भर दो। हेलो, हाँ सर, नौबतपुर थाना से बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहे हैं। हम न्यूज चैनल से बोल रहे हैं, स्वराज पोस्ट से। ये एक घटना के बारे में जानना था। ये नौबतपुर के सरासत में जो नाले में गिरने से बच्ची की मौत हुई है, तो इस यहाँ पर नाला अभी भी खुला हुआ है। अच्छा। प्रशासन की टीम पहुंची थी ना? पहुंचे थे। बोले दो बार आप लोग आए थे, फिर उसके बाद मिल करके गए हैं पोस्टमार्टम। हाँ, तो ये अभी तक बंद नहीं है सर? अच्छा, करवाते हैं हम। ठीक ना? ठीक है सर। आप वहाँ से सर, आप कौन बोल रहे हैं? नौबतपुर बोल रहा हूँ। नौबतपुर थाना से ना सर। 2-3 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक बंद नहीं हुआ है सर। घटना हो सकती है कुछ और भी हो। अच्छा ठीक, आप खबर कर देना वो भी तक। ठीक है सर, जल्द से जल्द उसको बंद करवा दीजिए। ठीक है सर। आज तक एक और लड़की गिरते गिरते, अब कैसे गिरी अब ये भी इंटरेस्टिंग है। सरासर गांव के वो लड़की पढ़ती थी वार्ड में, कई वार्ड होंगे गांव में, हर वार्ड में एक आंगनबाड़ी होता है। तो जिसमें ये बच्ची पढ़ती थी तो आंगनबाड़ी की जो सेविका सहायक 2 होते हैं, सहायक जो खाना उना बनाते हैं अपना, तो वो 2 साल पहले जो सहायक हैं वो बेचारी मर गई। और ये जो अभी सेविका हैं जो खाना उना बना करके यही पढ़ाती भी हैं। अब कितना पढ़ाती होंगी आप समझिए, ये खाना उना बनाने वाली हैं। तो उस दिन ये नहीं थी, ऑन दैट वेरी डे जिस दिन ये घटना हुई, चली गई थी मैट्रिक का एग्जाम दिलाने के लिए। तो दूसरे वार्ड की सहायिका जो है वो आई, वो बच्ची को लेकर के गई अपने यहाँ, अपने जो आंगनबाड़ी का है वहाँ खाना उना खिलाई, लेकिन उसको घर में ला करके 2.5 साल की बच्ची थी बेचारी, आप समझिए। और वो जो है भगवान को प्यारी हो गई। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि फिर कल या परसों कोई बच्ची उसमें, लेकिन भाड़ा कहीं से देखिए क्या सिस्टम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी जो है पूरे बिहार में जो स्थिति है, कल एक एमएलसी मिले थे हमको, अवधेश नारायण सिंह जो परिषद के चेयरमैन हैं, उन्होंने होली मिलन समारोह रखा था अपने घर पे। तो वहाँ एक एमएलसी मिले और बड़ा जब करके सवाल उठाते हैं, कई सवाल घोटालों का उठाए। तो उन्होंने हमसे धीरे से पूछलन, भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के हवन, लेकिन चंपारण एरिया के हवन। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि बेलारी जितना हम उठाते हैं इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? हमें कुछ ना हुई कुछ ना हुई। राजा के मिजाज एकदम ठीक रही, लेकिन अभी यह सरकार जो है प्रभु चलावता ऊपर वाला पूरे बिहार को। तो आप इस एक खबर से जो हमारा कॉरेस्पोंडेंट किया है अनिकेत पाठक, आप समझिए पूरा सिस्टम ये कैसा चल रहा है। दिल दहला देने वाली घटना जो है पटना से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर घटी है। हम जहां पर बैठे हुए हैं ये वो नाला है जिस नाला में एक 2.5-3 साल की बच्ची जो है डूब जाती है जब वो पढ़ाई कर करके आ रही होती है अपने आंगनबाड़ी केंद्र से। और ये खुला हुआ है, यहाँ पर बच्ची आती है, बगल में उसका घर है, लेकिन वो घर तक वो नहीं पहुँच पाती है और इस नाले में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। परिवार वाले खोजने लगते हैं और परिवार वाले खोजते खोजते जब उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर है, तब जा कर के मशक्कत की जाती है और निकाला जाता है, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि इस नाले में जो है गिर करके उस बच्ची की मौत नहीं हुई है, इस नाले में सिस्टम की मौत हुई है। बजबजाता हुआ सिस्टम जिस तरह का हो गया है वह उसी तरह से बजबजाता हुआ ये नाली है, आप देख लीजिए। और सिस्टम किस तरह से जान लेता है ये हम आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए खुद उसी जगह पहुंच गए हैं। नौबतपुर के सरासत गांव में पहुंच गए हैं।
यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा घटना हुआ कैसे। सबसे पहले आप पिता हैं बच्चे जी पिता कहाँ गई थी पढ़ने के लिए? आंगनबाड़ी में गई थी। आंगनबाड़ी केंद्र में गई थी। जी कितने बजे जाती थी बच्ची? 12 बजे उस दिन लिया गए थे मैडम, हम्म। और फिर उधर से वापस आए नहीं घर पे। कितने बजे छुट्टी होती थी? छुट्टी तो होता है ऐसे 3 बजे, बाकी उस दिन 2 बजे आई थी। 2 बजे ही आ गई। अब आई थी नहीं, घर पे नहीं आई थी। हाँ। मतलब घर पर उसको ढूंढने लगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। क्या करते हैं राकेश जी? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जी पढ़ाने के लिए बच्ची को भेजे थे तो ऐसा सोचे थे कि बच्ची घर पे लौट के नहीं आ पाएगी? नहीं, नहीं सोचे होंगे। दुख लगता है। बहुत। ये बताइए कि हम सुने कि जब बच्ची 2 जगह पढ़ने के लिए आते थे, एक उधर आंगनबाड़ी है, एक इधर आंगनबाड़ी है, तो उस दिन क्या हुआ था? मैं तो उसमें नहीं भेजता था, इसी में भेजते थे, इस बगल वाले में। पर उस दिन मैडम उसमें लेके गए थे खाना खिलाने के लिए। खाना खिलाने के लिए मैडम लेकर के गई। तो और पहुंचाने के लिए नहीं आए, उधर ही छोड़ दिए थे। तो परिवार वालों को ये पता था कि मैडम वहाँ लेकर के गई हैं, तो फिर खाना खिलाने दूसरी जगह लेकर के गई हैं? नहीं, परिवार के ये नहीं। बताती नहीं है मैडम। नहीं मैडम को अपने मन से निर्णय लेना है। हाँ, वो अपने खुद से ले गए थे। और पर घर पे बोलते कि दूसरे पे ले जाना है खाना खिलाने के लिए, तो नहीं जाती बच्चे। और हम लोग तो घर पे हैं थे नहीं, हम लोग तो काम करने के लिए बाहर गए थे। कहाँ रहते हैं आप? गांव में ही थे। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं इधर उधर, जो काम मिल गया जिसमें कर लेते हैं। तो आप लोग कब पता चला कि बच्ची लौटी नहीं और खोजबीन कब शुरू किया? मेरे को 2:30 बजे पता लगा। मेन हॉल नहीं बंद हुआ है। जी 2:30 बजे पता चला, फिर इसके बाद खोजबीन आप लोग शुरू किए? मैं खोजने के लिए पूरा सगरों, मतलब गांव में, मतलब अपना पहले गांव में खोजे, और गांव में खोजे लिए तो गांव में नहीं मिला। पर फिर एक बार मैं इसमें भी खोजा तो मेरे को इसमें नहीं मिला। तो फिर मैं ना हाँ। 2 घंटा तो पहले खोजा। तो यहाँ पे खोजे तो यहाँ नहीं मिला। तो मेरे को शक हुआ कि कहीं कोई टांग के लेके चल गया होगा बच्चा के। तो मैं जाके थाना में सलाह लिखवाया। वहां से फिर मैं ढूंढने लगा, मतलब चारों पट्टी जहाँ तक मेरे को पहुंच था, जहाँ तक खोजा। फिर शाम को यहीं पे मिला। गांव वाला सब मोटर लगाए थे, इसी में निकला। फिर कोई प्रशासन, कोई मदद करने के लिए आया यहाँ पे? आए थे प्रशासन, तो आए थे, सारा चीज लिख के ले गए हैं और बोले हैं कि मतलब मिलेगा कुछ। अब ये मिलने के लिए अब हम क्या कहें, जो हो रहा है काम अभी हो रहा है। मिलने के लिए मतलब क्या कहे कि पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? अब बच्ची थोड़े वापस अब बच्ची आपस थोड़ी आएगी। अब वो मतलब हम लोग काम कर रहे हैं अपना, जो करना था जो कर रहे हैं। बच्ची वापस नहीं आ पाएगी? नहीं आई फिर। कैसे नाला ये टूटा? ये ठेकेदार तो रहा है। ठेकेदार तो था रहा ना, बना था तो यहाँ पे ये बीच ठेकेदार में तो रहा है। ठेकेदार तो रहा है, वो अच्छा, दूसरा कोई नहीं ठेकेदार तोड़ा है। ठेकेदार तोड़ दिया, इसलिए कि बीच में मतलब कि यहाँ एक स्लैब देने के लिए वो ढाला नहीं दिया, नहीं ऐसी लपड़ा की तरह छोड़ दिया। पैसा तो निकल ही गया होगा, काम कर लिया होगा, कागज पे तो पैसा निकल गया होगा। जैसे कि ये जुड़ा हुआ था, आप देखिए इसका जो छड़ है, ये छड़ निकला हुआ है। यहाँ पे छड़ मट्टी निकालने के लिए तूर के खान के मैंने इसको गैप बनाया था। गैप बनाया था मट्टी निकाला जा रहा था। इसी के अंदर से मैंने उराही के मामले में के लेकर के, तो इसको सुविधा भी तो देना चाहिए ना। मान लेते हैं कि ठीक है, उराही के लेकर के आपने छोड़ दिया, काट दिया, निकाल दिया, या गड्ढा छोड़ दिया। कोई घेरा उरा यहाँ बनाया गया था, जैसे ग्रीन करके घेर दिया ऐसा जाता कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एक होता जस्ट है ना का खतरा का, डेंजर का चिन्हासी दे करके, तो ऐसा कुछ नहीं बनाया था। यहाँ ऐसे पे ही ठीक है, सिल्ली भी था, तो यहाँ पे कि सिल्ली का हो गया। यहाँ पे वो सिल्ली गायब भी, है, वो भी हटा गायब है। सब फोड़ फाड़ के इसी में डाला हुआ है। इसी के अंदर डाला हुआ है। आज जो टेंडर दिया होगा उसको तो पैसा निकल ही गया होगा। ऐसा थोड़े कि उसका पैसा बचा होगा, वो तो निकल ही गया होगा। यहाँ मरने वाला मर रहा है। और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कोई इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है कि इसको बंद कर दिया जाए। हो सकता है कि आने वाले दिन में और भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। पहले कभी ऐसा हुआ था? पहले कभी कोई गिरा पड़ा था? पहले कभी हुआ था? एक बच्ची इसमें एक दिन और गिरी थी, लेकिन उसको देख लिया आदमी तो बचा लिया। लेकिन पहले भी एक बार गिरी थी हाँ, बच्ची। लेकिन फिर पुनः उसको एकरा पर कोई ऐसा नहीं जताया कि इसको बंद कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई घटना न घटे। अब देखिए कि इस घटना घट ही गया। उसके बाद ही इसको बंद नहीं किया गया है। अभी भी खुला, अभी भी खुला हुआ है, आपके सामने देखिए खुला हुआ है। गांव के मुखिया, सरपंच, प्रशासन है, नेता, मुखिया- प्रशासन कहाँ है? मुखिया जी कोई सबसे कोई क्या लेना देना है? मुखिया सरपंच ये सब बड़ा बड़ा आदमी है। तो वो सब बड़ा आदमी तो पटना रहता है ना, छोटा आदमी देहात में रहता है। सब नेता प्रधानमंत्री है। बड़ा आदमी का बेटा थोड़ी जाएगा आंगनबाड़ी में पढ़ने, ऐसे थोड़ी ना गिरेगा नाली में। जैसे वो लोग को सोचना चाहिए ना कि जैसे टूट गया तो बनवाना चाहिए इसको। हाँ जी, तो इसीलिए ना छोड़ा हुआ है। तो जान से छोड़ा भी था, जैसे कि कोई मरेगा आदमी। क्या चाची, क्या कह रहे चाची? बड़का की में मरते हल तब ना पता चलती हल, तो गरीबी माने के बोलो बचनी में मरी था ये।
आप क्या कर मारते? गरीब का बच्चा जा रहा है। हाँ, गरीबे के बच्चा ले खन लाही है। ठेकेदार के ना मालूम पड़े थे कि जा गिर के मरई थे तला ओकरा झाकड़ से झाक दी हैं। अब तो बच्चों को भेजने में भी डर लगता होगा तो कहीं पढ़ने पे। हाँ तो डर लगता है ना, ऐसे में अकेले ले जाते ले आते तो डर लगना है ये बच्चा के एकदम से। 19 तारीख की घटना है, 21 तारीख हो गया, अभी तक उस नाले को इसी तरह से खाली छोड़ दिया गया है। अब बताइए कितना दुख का बात है। इस नाले को जब जब खुला दिखते होंगे इनके दिल पर क्या गुजरता है, जब नाली को खाली इसी तरह देखते हैं तो? अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है। याद आता है जी। क्या ठो बच्ची थी आपकी? एक एक ही बच्ची थी। कितने साल की थी? 2.5 साल। 2.5 साल की थी। कब से जा रही थी आंगनबाड़ी में पढ़ने? 1 महीना से जा रहा था। 1 महीना से, मतलब अभी पढ़ना शुरू ही किया था बच्ची ने। जी। क्या चाहते थे, क्या बने बच्ची पढ़ के? चाह रहे थे जो जितना बन रहा था, जितना पढ़ाने के लिए सोचे थे, और कमाने खाने वाला का क्या सोचेगा, यही ना सोचेगा। हम लोग सोचे कि हम लोग नहीं पढ़े लिखे तो कम से कम बच्चे के तो पढ़ा दे। ये सपना था। हाँ, ये बच्ची को पढ़ा के कुछ बना दे, जी। गरीबी दूर हो। मैडम घर पहुंचाने नहीं आई है। कहाँ छोड़ करके चली गई मैडम? का तो नहीं आ रहा है में छोड़ के चले गई है। हाँ, ये कौन सी दादी इसको उधर ही छोड़ के चली गई है। आप दादी हैं? हाँ दादी है, उन्हीं रानी के छोड़ दिया है। घर से ले जाकर कल एगो है जा पर आएंगे, कल उन्हीं वो कल पर दने छोड़ देना है बाबू के हमार। तो आंगनबाड़ी वाला कहना चाहिए कि हम घर से छोड़ ले जा रहे हैं देलक तो घर बाबू से हमारे पहुंचा है दे बच्चा के। मर गेल, कैसे मरल सब ना जान ली, कैसे बाबू हमार डूब तो गया। ओकरा मारे के मनवा हली आंगनबाड़ी वाला बनवा से कले है, मार दे वही है बनवा से कले है। मार दिया बच्चे को। ना का जाने कैसे, हम तो ना देखली तब कही थी खखन कि कैसे बाबू ने जाए ला हुआ बैठक तो उसे तो ओकरा रास्ता ना हली उसे। अभी जे कैसे गाड़ी लगल है, गाड़ी से ऐसे निकल जाता खल माहे घरे चल जाता। पहले कभी छोड़ने आती थी बच्ची को? अपने लेके आवा हला क्या फोन कैलक बेटा पर हमार एगो आग मांझिल बेटा है तकिल पढ़े नहीं आया है लड़की लड़कन के ता आंगनबाड़ी में तब राशन अथी नहीं मिलेगा। अच्छा। न तो बैठाइए राशन नहीं मिलेगा, बच्ची को नहीं भेजिए। हाँ नहीं मिलेगा तो राशन नहीं देवेगा, राशन खिचड़ी न मिलेगा, राशन चावल नहीं मिलेगा। तक बैठावो लइकन के ता बाबूनी के ना हम माना तो कर दिली पुतो के कि ना आज ना बैठैया मैया के, आज ना बैठैया मैया के, ना आज बैठावा हमरा ना है रहला के मैया के लेके हमहू जा सकही। बाकी पोती रोबे लगल ना कि ना हम जाम पढ़े मम्मी, हम जबुआ पढ़ना चाहती थी बच्ची। हाँ बच्ची के हम स्कूल में पढ़े, हम जाम मैडम में जाम। सिंचाई विभाग के जो मंत्री हैं, हालांकि हमने आज इस पर लिखा था अपने फेसबुक पर, हमको गांव से कल लोगों ने, गांव जवार से लोगों ने फोन किया, कल ही फोन किया कि सर नहर बंद हो गई। नहर तो मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च में बंद होता है, अभी क्या बंद हो गया? अभी तो पटवन चलता है गेहूं का, तो पता ना काहे नहर बंद हो गई। तो हमने दिनारा के जो क्षेत्र के एमएलए हैं आरएलएम के आलोक कुमार सिंह से कहा, और आलोक कुमार सिंह ने तुरंत जो है अधिकारी को कह करके हड़का करके जैसे होके, क्योंकि हम अब उसमें कि भाई एक काम नेताओं का है, मैं भी फोन कर नहीं नेता की, उन्होंने करके करवा दिया। बताइए जो सिंचाई मंत्री हैं, ये होता है वो अधिकारी काहे बंद कर दिया भाई? तो ये सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, लैंड ऑर्डर से हर चीज। तो ये अनिकेत पाठक का रिपोर्ट देखिए और समझिए कि बिहार में सिस्टम कैसे रन कर रहा है। ठीक, तब आज खातिर इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।